तो देखिए दोस्तों आप हम लोग है ना सो एन प्लस रूल पढ़ेंगे। कौन सा रूल पढ़ेंगे दोस्त? एन प्लस एल रूल। सर ये एन प्लस रूल होता क्या है? तो सबसे पहले आप हमको बता दिए ये एन क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है? मुथल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और स्मॉल एल आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है? मुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब इधर और एन जो आपको सेल के बारे में बताता है कि सबसेल के बारे में, सेल के बारे में, और एल आपको सबसेल के बारे में बताता है। देखिए एन प्लस एल जो रूल है ना वो एक्सप्लेन करता है। तब बोले यार ये एक्सप्लेन क्या होता है? तो बोलता है एक्सप्लेन का मतलब सर व्याख्या करना होता है। मतलब किसी भी पॉइंट को आप बहुत अच्छे तरीके से बताइएगा ना उसी को बोलते हैं एक्सप्लेनेशन करना। समझे? एक्सप्लेनेशन से क्या है? आपको एक्सप्लेन, एक्सप्लेन की जगह पर आपको डिटरमाइन लिखा भी रह सकता, मतलब पता लगाना। एन प्लस एल को एन प्लस एल रूल के बारे में पूछा, पता लगाने जा रहे हैं। तो फिलहाल हम एन प्लस एल को क्या करना है? व्याख्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन। तब पूछे यार तुम एन प्लस रूल क्या बताना चाहते हो हमको? तो बोलता है कि सर हम लोग है ना सो एनर्जी ऑर्डर बताना चाहते हैं, एनर्जी ऑर्डर। तो बोले यार एनर्जी ऑर्डर आखिर तुम किस में बताना चाहते हो? तो बोलता है कि सर हम ऑर्बिटल में बताना चाहते हैं। तो बोले यार तुम मानते हो कि तुम ऑर्बिटल हो, लेकिन तुम आए हो कहां से? तो बोलता है कि सर हम है ना तो सबसेल से आए। कहां से आए? सबसेल से। मतलब एक सबसेल में ऑर्बिटल का एनर्जी का जो क्रम बताता है ना वही आपका एन प्लस एल रूल कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है योग्य का पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 बोलता है कि सर अगर एन प्लस एल का मान ज्यादा होगा ना तो ऑर्बिटल का जो एनर्जी होगा ना वो ज्यादा होगा, और वर्षा का भेष मतलब वाइस वर्षा, वाइस वर्षा मतलब कि इसके विपरीत। इसका मतलब ये हो गया यदि एन प्लस एल का मान बढ़ाइएगा तो एनर्जी आपका क्या होगा? बढ़ेगा। और यदि आप मतलब इसके विपरीत यदि आप एन प्लस एल का मान घटाइएगा तो एनर्जी आपका क्या होगा? घट जाएगा। अब बताइएगा हम बोल रहे ग्रेटर द वैल्यू ऑफ एन प्लस एल एंड विल बी इट्स एनर्जी। समझ रहे क्या बोले? इसमें वही बोले जो बोले थे कि एन प्लस एल का मान बढ़ाइएगा तो एनर्जी बढ़ेगा। कहाँ का एनर्जी बढ़ेगा? आपका ऑर्बिटल का। और ऑर्बिटल क्या था? एक ऐसा जगह जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का टेंडेंसी ज्यादा हो, उसी को क्या बोलते थे? ऑर्बिटल। अब देखिए पॉइंट नंबर 3 बोलता है सर यदि एन प्लस एल का जो वैल्यू है ना अगर वह सेम होगा तो आप फिर एनर्जी ऑर्डर ऑर्बिटल का कैसे निकालिएगा? तो बोले यार निकल जाएगा, ये भी मेरा इजी वे है। तो बोले कैसे इजी वे हमको भी बताइए। तो देखिए जब एन प्लस एल का वैल्यू सेम रहेगा ना तो जिसके पास सेल का मान ज्यादा होगा उसका भी एनर्जी, किसका एनर्जी? ऑर्बिटल का एनर्जी ज्यादा होगा। और जिसका एन प्लस एल का मान अगर सेम आ जाए तो जिसके पास सेल का नंबर कम होगा उसमें उसके ऑर्बिटल का एनर्जी भी क्या हो जाएगा? कम। समझे ये पॉइंट? तो बताइए एन प्लस एल रूल किसको एक्सप्लेन करता है? एनर्जी ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल। किसमें? सबसेल में। फिर यदि एन प्लस एल का मान ज्यादा है तो एनर्जी ज्यादा है, और इसके विपरीत यदि एन प्लस एल का मान कम होगा तो एनर्जी क्या होगा? कम। अगर ऊपर वाला हेड एरो इंक्रीजिंग ऑर्डर बता रहा है तो मान लीजिए कि यही है हेड एरो को हम नीचे कर देते हमको डिक्रीजिंग ऑर्डर बता रहा है। यदि n प्लस एल वैल्यू सेम होगा तो दो कंडीशन प्राप्त हो सकता है। यदि हम लोग सेल का मान ज्यादा होगा तो एनर्जी क्या होगा? ज्यादा। और यदि सेल का मान कम होगा तो एनर्जी आपके पास कम होगा। अब देखिए मामला, अब हम लोग एग्जाम्पल पढ़ने जा रहे हैं इसका। देखिए दोस्तों ये हमारा हो गया ऑर्बिटल, ये हमारा क्या हो गया दोस्त? ऑर्बिटल। तो यहाँ पर लिख दिए ऑर्बिटल। ये हो गया मेरा सेल का मान और ये हो गया मेरा सबसेल का मान। तो जिस तरह बॉयज और गर्ल्स को एक साथ स्टूडेंट बोलते थे
उसी तरह जब सेल और सबसेल को मिलाइएगा ना तो सेल प्लस सबसेल प्राप्त होगा। जब आप एन और एल को मिलाइएगा ना तब आपको एन प्लस एल प्राप्त होगा। क्या होगा दोस्त प्राप्त? एन प्लस एल। तो ऑर्बिटल लिखने जा रहे हैं। ऑर्बिटल है मेरा 1s 2s 2p, पढ़ाए थे आपको, इसी को ऑर्बिटल बोलते थे। सेल एक तो सबसेल एक 1s से 1p नहीं होता है। सेल का नंबर 2 तो सबसेल 2 2s और 2p। सेल का नंबर 3 तो सबसेल 3। एक आपका s होगा, एक आपका p होगा और एक आपका d होगा। यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 डाल दी। अब बोले सेल का नंबर 4 तो सबसेल 4, s सबसेल, p सबसेल, d सबसेल और f सबसेल। सेल का नंबर 4 है तो 4 4 और यहाँ पर भी दोस्त 4 लिख दिए। अब बताइए एन हमको सेल बता रहा था, ये सेल और ये आपका सबसेल हो गया। ये सेल और ये आपको सबसेल। तो बताइए सेल का 1s ऑर्बिटल में सेल का नंबर 1, सबसेल का मान 1, अरे 0, हाँ 0, एसपीडीएफ 0 1 2 3 बोलिएगा नहीं, समझे? तो 1 और 0 मतलब एक में 0 जोड़ दीजिए तो क्या आ जाएगा? 0। अब सॉरी 1 आ जाएगा ना, 1 ना होगा, नहीं बोले ना। सेल का मान कितना है? 2, सबसेल का मान 1, 0, एक से ऐसा 0। तो 2 में 0 जोड़िएगा तो 2। 2। तो यहाँ पर 2 प्राप्त हुआ। n का मान 2, l का मान 1, sp 0 1। यहाँ पर लिख दिया 1, 2 और 1 3। तो n प्लस l का वैल्यू कितना आया? 3। 3s है तो n का मान 3, l का मान 0। तो यहाँ पर क्या आएगा? 3। n का मान 3, l का मान 1। तो 3 और 1 4। n का मान 3, l का मान 2, spd 0 1 2। यहाँ पर लिख दिया 2, 3 और 2 5। n का मान 4, l का मान 0। तो 4 और 0 4। n का मान 4, l का मान 1, 4 और 1 5। n का मान 4, l का मान 2, spd 0 1 2 ना। तो 4 और 2 6। n का मान 4, spd है 0 1 2 3। यहाँ पर लिख दिया 3। तो 4 और 3 क्या हो गया? 7। अब देखिए आपको ऑर्बिटल का इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है, मतलब इंक्रीजिंग हटाना ना सर, बढ़ाना है इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल हमको लिखना है। ऑर्बिटल का एनर्जी का बढ़ता हुआ क्रम लिखना है आपको। अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर आता तो घटता हुआ क्रम बोलते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए मामला, हम बोले थे n प्लस l का मान ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा, n प्लस l का मान कम तो एनर्जी कम। तो हमारे बढ़ता हुआ क्रम में जा रहे हैं तो एनर्जी का बढ़ता हुआ क्रम में होंगे, मतलब 1 जूल से 2 जूल जाइएगा, 2 जूल से 3 जूल जाइएगा, 3 जूल से 4 जूल जाइएगा। लेकिन यहाँ पे जूल नहीं लेना है, यहाँ पे हमको ये लेना है 1s 2s 2p, ये हमको ऑर्डर लेना है। देखिए यहाँ पे n प्लस 1 है तो क्या 1 कहीं और मिला? नहीं मिला, मतलब सबसे कम एनर्जी किसका हो गया? इसका, n प्लस l का 1s। यहाँ पर सबसे पहले लिख दिए दोस्त 1s, थोड़ा सा दिमाग को कंट्रोल में रखिएगा। यहाँ पे ये 2 मिला और कहीं 2 है क्या? नहीं। तो क्या बोल सकते हैं कि n प्लस l का यहाँ पे मान 1 मिला, उसके बाद क्या मिला? 2। तो 1s से ज्यादा एनर्जी किसका होगा? 2s का। यहाँ पर लिख दिया 1s से ज्यादा एनर्जी 2s का। फिर हम आगे दोस्त 3 में, ये तो खत्म हो गया। अब हम लोग किसमें आ गए? 3 और कहीं 3 है क्या? नहीं। यहाँ पे देखिए n प्लस l का वैल्यू सेम हो गया। तो बोले थे जब n प्लस l का वैल्यू सेम हो जाएगा ना, जिसका n का मान कम होगा तो एनर्जी कम होगा, और जिसका n का मान ज्यादा होगा तो एनर्जी ज्यादा होगा। यहाँ पर n का मान कम है तो एनर्जी क्या हो गया? कम। तो 2s के बाद किसको लिखिएगा? 2p को। तबीयत खराब है क्या थी? सर पेट दर्द में उल्टी ऐसा लग रहा है, अजीब लग रहा है। 2p के बाद क्या होगा आपका? 3s। तो यहाँ पर लिखिए दोस्त 3s। देखिए दोस्त, अब हम लोग 1s से ज्यादा किसका एनर्जी हो गया? 2s का। 2s से ज्यादा एनर्जी आपका 2p का। 2p से ज्यादा एनर्जी हो गया आपका 3s का। अब तो 3 वाला तो खत्म हो गया मामला। अब मेरे पास किसका मामला आ गया? 4 का। तो और कहीं 4 है क्या? हाँ, से 2 तो 4 आ गया।
तो n प्लस l का वैल्यू फिर से सेम आ गया। तो जिसके पास n का मान कम होगा उसके पास एनर्जी कम होगा। तो सबसे पहले हम इसको लेंगे, अगर आप इसको लीजिए तो इसका मतलब इससे ज्यादा एनर्जी इसका है, तो ऐसे वाला सबसे पहले किसको लिखिएगा 3p को। तो 3s से ज्यादा एनर्जी होगी आपका 3p का। अब 4 वाला में कौन है मेरा 4s, तो फिर 3p से ज्यादा एनर्जी किसका हो गया 4s का। बहुत खास चीज बता रहे हैं आपको, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम इस आज के बाद है ना, ऐसा कोई पल नहीं होगा आपके लाइफ में जो केमिस्ट्री में ये ना आए, समझे। आज के बाद हमेशा आएगा, चाहे 11 का केमिस्ट्री हो, हाँ चाहे 12 का हो, आज के बाद रोज परेशान आपको करना चालू कर देगा ये जो बता रहे हैं आपको। 4 हो गया, आपके बाद आ गया 5, यहाँ भी 5 मिला, यहाँ भी 5 मिला। सर n प्लस l का वैल्यू फिर से सेम हो गया, तो हम लोग किसके पास जाएंगे n के पास। यहाँ पे n का मान 3, यहाँ पे n का मान 4, तो n का मान कम तो एनर्जी कम, n का मान ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा। तो यहाँ फिर उसके बाद 4s के बाद जो एनर्जी होगा किसका होगा 3d का, और 3d के बाद 4p का। तो 4a से ज्यादा एनर्जी हो गया 3d का, 3d से ज्यादा एनर्जी हो गया आपका 4p का। फिर आगे बढ़े, यहाँ पर मिला 6, क्या मिला तो 6, यहाँ पर 6 वाला तो एक ही मिला, और ज्यादा होता है जगह नहीं है इसलिए 6 में गया 6 है। तो 6 का आपका एक ही तो वैल्यू दिख रहा था, 6 के जो वैल्यू गया क्या गया मेरा 4d। यहाँ पर गया 1 ने, ऐसा बताइए हमको 1 ने ज्यादा एनर्जी किसका हो गया 2s का, 2s ज्यादा 2p का, 2p ज्यादा 3s का, 3s ज्यादा 3p का, 3p ज्यादा 4s का, 4s ज्यादा 3d का, फिर ज्यादा एनर्जी 4p का। इसी जो पैटर्न में बता रहे ना आपको, वही हम आपको दो और तरीका से सिखाते हैं, यही चीज ये कॉन्सेप्ट से बताएं। अब जो बता रहे ना तो बिना कॉन्सेप्ट को बता रहे हैं, मतलब कुछ अच्छा तरीके बता रहे हैं, इसी इजी वे से मिटा दे इसको, यहाँ फंसी हुए नहीं। तो 1 ने ज्यादा एनर्जी किसका था 2s का, 2s ज्यादा 2p का, 2p ज्यादा 3s का, 3s ज्यादा 3p का, 3 ज्यादा 4s का, 4s ज्यादा 3d का, 3 ज्यादा 4p का। ये एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखे हैं कि डिक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब देखिए इसी कॉन्सेप्ट को हम और इजी करने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे हम बताए थे आपको फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल, ये हो गया आपका फोर्थ सेल। तो अगर सेल एक है ना तो सब सेल भी कितना होता था एक, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको ए सब सेल पाया जाएगा, ठीक। सेल का नंबर 2 है सर, तो सब सेल कितना होगा 2, एक आपका ए सब सेल होगा और एक आपका पी सब सेल होगा। सेल का नंबर 2 है तो यहाँ 2 से मल्टीपल कर दिया। सेल का नंबर 3 है तो सब सेल कितना लीजिएगा 3, एक हो गया आपका ए सब सेल, एक हो गया पी सब सेल और एक हो गया आपका डी सब सेल। सेल का नंबर 4 है तो सब सेल 4 लीजिएगा। यहाँ पर लिए ए सब सेल, पी सब सेल, डी सब सेल और ये गया मेरा एफ सब सेल। मान लिया अगर सेल का नंबर 5 है तो सब सेल कितना लीजिएगा 5, तो एक हो गया मेरा 5s, एक हो गया 5p और ये हो गया d और यहाँ पे क्या हो गया f और एक और हो गया g। तो g नहीं जाना सर, जी का जरूरत ही नहीं पड़ेगा कभी हम लोग को, इसलिए जी नहीं जाना। फिर सेल का नंबर 6, सबसे कितना होगा 6, यहाँ पर लीजिए ए सबसे, पी सबसे, डी सबसे, ए सबसे, जी एच आई, 4 ही तो नहीं है, उसका आगे भी है, 2 और लेना हमको, हमको जरूरत नहीं है, समझे। जितना मैं आपको बता रहा हूँ 118 एलिमेंट को लिखने का तरीका बता रहे हैं, समझे। हाँ अब हम लोग बिगड़ रहे थे। 6 हो गया। आप मान लीजिए 7 वाला सेल लिए 7 हो सेल, तो सेल का नंबर 7 है तो 7 से कितना होगा 7, तो एक एस लिए, एक पी लिया और एक क्या लिए डी। मान लीजिए सेल का नंबर 8 है तो सबसे कितना लेना 8, तो फिलहाल जो हमको 8s 8p मतलब इसी काम चल जाएगा। अब देखिए सेल का नंबर 4 था, सेल का नंबर 3 था, तो यहाँ भी 3 लिख दिए, यहाँ भी 3 लिख दिए। सेल का नंबर 4 है तो यहाँ भी 4, यहाँ भी 4 और यहाँ पर भी 4। सेल का नंबर 5 है दोस्तों, यहाँ भी 5 लिख दिए और यहाँ भी 5 लिख दिए। सेल का नंबर 6 है तो 6 लिख दिए। सेल का नंबर 7 है तो 7 और 7 लिख दिए, समझे। और यहाँ पे 7a भी लिख सकते हैं। 8s है तो यहाँ पे 8b हो गया। अब देखिए मामला, आप लोग देखिए ना रामायण देखे आप लोग, तो रामायण में देखते हैं कि जो आपका राम भगवान हमेशा बाण चलाते रहते थे, ऐसे करते थे, सुन चलता था, तो बाण जो चलता था तो तिरछा जाता था। ये बाण देखिए, ये आप क्रॉस लाइन एक बार काटे, फिर देखिए दूसरा बार चलाएं बाण,
फिर हम लोग अब तीसरा बार चलाएं बार, अब फिर हम लोग क्रॉस एरोस काट रहे हैं, फिर बाण चलाएं, फिर कटा, कट कौन रहा है, सबसे, समझे। फिर देखिए इसको काटे, फिर यहाँ से चल गए यहाँ। अब देखिए आप यही चीज हम अभी बोल रहे थे, ठीक, यहाँ पे वर्नेस हो गया, ये यहाँ पे देखिए, यहाँ से चले आप यहाँ पहुंचे, ठीक, यहाँ से एरो है, यहाँ पहुंचे आप, फिर थोड़ा थोड़ा घूमिए और यहाँ पहुंच जाइए। तो 1 से ज्यादा एनर्जी किसका था, 2s का, और 2s से ज्यादा एनर्जी किसका था, 2p का, 2p ज्यादा एनर्जी 3s का, ठीक है। 1 ज्यादा एनर्जी था आपका, सॉरी ये आप कैसे आए, 1 से ज्यादा एनर्जी आपका कितना हो गया, 2s का, 2s से ज्यादा एनर्जी हो गया आपका 2p का, 2p से ज्यादा एनर्जी किसका हो गया, 3s का, और 3s से ज्यादा एनर्जी हो गया आपका 3p का, 3p से ज्यादा एनर्जी 4s का, 4s का, और 4s से ज्यादा एनर्जी किसका था, 3d का, 3 से ज्यादा एनर्जी 4p का, 4p से 5s का, फिर पीछे चल जाएंगे, 5 पे ज्यादा एनर्जी किसका, 4d का, 4 ज्यादा 5p का, 5p से 6s का, फिर से पीछे गए 4f का, फिर 4f से ज्यादा एनर्जी 5d का, 5d से ज्यादा एनर्जी 6p का, 6p से ज्यादा एनर्जी 7s का, और 7s से फिर ज्यादा एनर्जी किसका हो गया, 5f का, 5f से ज्यादा 6d का, 6d से ज्यादा 7p का, 7p से ज्यादा 8s का। देखिए अभी जो हमारा बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट था, लेकिन इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये तो हम लोग बहुत बार कर चुके हैं इस तरह। अब इसी चीज को एक और शॉर्टकट तरीके से हम आपको बताते हैं। जैसे हाँ, अभी आपका क्या था, कल दिवाली था ना, और दिवाली के पहले कौन क्या चीज था, अरे दिवाली के पहले क्या था, दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा की बात कर रहा हूँ मैं, क्या था आपका, दुर्गा पूजा। हाँ हाँ समझ गए। तो आपका कल दीपावली था, दीपावली पहले आपका दुर्गा पूजा था। तो दुर्गा पूजा का ट्रिक पर देखिए बनाया है। दुर्गा पूजा में एक समिति होता है जो पैसा का कलेक्शन करता है, और कलेक्शन करके फिर मूर्ति बनाता है, सजावट का काम करता है। तो जो समिति होता है बहुत ही खास होता है हम लोग के लिए, तो वहाँ पर समिति पर ही बनाती है। देखिए योग्य आपका समिति, समिति योग्य आपका पूजा समिति, योग्य आपका पूजा समिति, योग्य आपका दुर्गा पूजा समिति, और योग्य आपका दुर्गा पूजा समिति, योग्य आपका फेमस दुर्गा पूजा समिति, और फिर हो गया आपका फेमस दुर्गा पूजा समिति। समझे। अब देखिए फर्स्ट से, सेकेंड से, थर्ड से, ये क्या हो गया, फोर्थ से। सबसे पहले एस देखा, सबसे पहले ऐसे को भर लीजिए। 1s से ज्यादा एनर्जी किसका है, 2s का, 2s से ज्यादा एनर्जी 3s, 3s के बाद 4s, फिर यहाँ पर क्या मिला 5s, यहाँ पर 6s, फिर इसमें गए तो 7s, फिर इसमें गए तो 8s। अब ये p में आ रहे हैं, s खत्म हो गया, p में पहुंचे। 2p के बाद क्या है 3p, 3p यहाँ होगा 4p, यहाँ पर होगा 5p, फिर इधर पहुंचे तो 6p, यहाँ पहुंचे तो 7p, तो p वाला खल्लास। अब d में पहुंच रहे 3d है, तो d वाला फिर हो गया आपका 4d, इसके बाद यहाँ पहुंचे तो 5d, फिर इधर गए तो 6d, फिर d वाला खत्म हो गया, फिर f बचा, 4f के बाद 5f। यहाँ पे देखिए एनर्जी का इंक्रीज और इजी कर दिए। आपको जो कॉन्सेप्ट बताया शुरू वाला वो थोड़ा सा था कॉन्सेप्ट, फिर इजी किया और ये सबसे इजी कर दिया, आपको पूरा आंसर ही आ गया। 1 से ज्यादा एनर्जी किसका आ गया 2s, 2s ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में, 1 से ज्यादा एनर्जी 2s, 2s से ज्यादा एनर्जी 2p, 2p से ज्यादा एनर्जी 3s, 3s से ज्यादा एनर्जी 3p, 3p से ज्यादा एनर्जी 4s, 4s से ज्यादा एनर्जी 3d, 3d से ज्यादा एनर्जी 4p, 4p से ज्यादा 5s, 5s से ज्यादा 4d, 4d से ज्यादा एनर्जी 5p, 5 के बाद 6s, 6s के बाद 4f, 4f के बाद 5d, 5d के बाद 6p, 6p के बाद 7s, और 7s के बाद 5f, 5f के बाद 6d, 6d के बाद 7p, 7 के बाद 8s। समझे कैसे आ रहा सो। अब सर इसको आप लिखिए तो हम लोग करेंगे क्या इसका। यहाँ पे देखिए हम आपको बताए थे कि एक आपका सबसेल था। सबसेल कितना प्रकार का, 4 प्रकार का। एक ए सबसेल था, एक पी सबसेल था, एक डी सबसेल था, एक एफ सबसेल था। एक था वैल्यू ऑफ सबसेल, मतलब सबसेल का सिंबल हो गया एल, तो ए सबसेल के लिए 0 लिखते थे, पी सबसेल के लिए 1,
डी सबसेल के लिए 2, एफ सबसेल के लिए 3। तो सबसेल हो गया, एल का वैल्यू हो गया। अब हम ऑर्बिटल लिखते थे, यहाँ पर हम लिखने जा रहे हैं ऑर्बिटल। तो हम बोलते थे कि ऑर्बिटल को जब लिखिएगा तो ओड नंबर बोल दीजिएगा। तो ये सबसे में फर्स्ट ओड नंबर 1, सेकंड ओड 3, ठीक 5। तो ये सबसे में कितना ऑर्बिटल होता था 1, और एक ऑर्बिटल था तो 1 का डबल कर दीजिए। तो ये सबसे में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होगा 2। पी सबसे में कितना ऑर्बिटल 3, 3 का डबल 6। तो पी सबसे में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन भरिएगा 6। डी सबसे में कितना ऑर्बिटल 5 ऑर्बिटल, तो 5 का डबल कीजिए 10। तो यहाँ पर डी सबसे में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन हो गया 10। एफ सबसे में कितना ऑर्बिटल 7 ऑर्बिटल, तो 7 का डबल 14। तो एफ सबसे में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन होगा 14 इलेक्ट्रॉन। तो ये सबसेल में एल का मान 0 तो ऑर्बिटल 2, पी सबसेल में एल का मान 1 तो ऑर्बिटल 6, मतलब हाँ सॉरी ऑर्बिटल 3 और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6। डी सबसेल में एल का मान 2, ऑर्बिटल 5 और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10। एफ सबसेल में एल का मान 3 और ऑर्बिटल 7 और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 14। घटाइएगा ना। अब इसी इलेक्ट्रॉन को यूज करके यहाँ पर हमने 118 एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा गया। जितना आपको पीरियोडिक टेबल देखिए ना आज तक, वो सारा का इलेक्ट्रॉन का सजावट है कि 118 एलिमेंट का कैसे इलेक्ट्रॉन मारेंगे, इसे गिनते आइएगा। ए सबसे मैक्सिमम कितना बना है 2, पी में मैक्सिमम 6, डी में मैक्सिमम 10 और एफ में मैक्सिमम 14। 2 2 कितना हो गया 4, 10 बोलते जाइए 12, 6 18, 18 2 20, 20 10 30, 30 6 36, 36 2 38, 38 10 48, 48 6 54, 54 और 2 56, 56 और 40 70 और 56 4 60, 60 और 10 70, 70 और 10 80, 80 और 6 86, 86 और 2 88, 88 और 14 88 2 90, 90 2 92 और 10 तो 90 10 102, 102 आया और फिर 10 112 फिर 6 112 6 कितना हो गया 118 और ये हो गया 2 120। मतलब 2 एलिमेंट का और बता दिए। 118 तक एलिमेंट अभी तक आया है, समझे। 119 120 अभी तक लॉन्च नहीं हो पाया। यहाँ पर तो 120 का दे दिए, हम लॉन्च कर दिए। मतलब जब हमको 118 एलिमेंट रहेगा ना, अब बोले कि सर उसको इस फॉर्म में लिखिए, सबसेल के फॉर्म में आप इलेक्ट्रॉन के सजावट को बताइए। इसी तरह हमको चलना पड़ेगा, समझे। इधर समझ में आया कैसे कर रहे सो, तब बताना चालू कीजिए। n प्लस n वॉल्यूम में हम लोग जो एनर्जी ऑर्डर पता करते थे वो किसका पता करते थे ऑर्बिटल का। और ऑर्बिटल कहाँ से आता था सबसेल में। यदि n प्लस l का मानिए n प्लस l है, ठीक है, ये हमारा ऑर्डर माने एनर्जी ऑर्डर ऑर्बिटल का। यदि n प्लस l का मान ज्यादा है तो एनर्जी ऑर्डर क्या होगा ज्यादा, और n प्लस l का मान कम है तो एनर्जी ऑर्डर कम होगा। और यदि n प्लस l का वैल्यू आपका सेम हो गया, क्या हो गया सेम, तो जिसका n का मान कम होगा उसका एनर्जी कम होगा, जिसका n का मान ज्यादा होगा उसका एनर्जी ज्यादा होगा। किसका एनर्जी ऑर्बिटल का एनर्जी। तो इसी तरह यहाँ ऑर्बिटल के फॉर्मेट में लिखे। अगर मान लीजिए हाँ कि 1s से ज्यादा एनर्जी किसका था 2s का, 2s ज्यादा एनर्जी 2p का, 2p ज्यादा एनर्जी 3s का, 3s ज्यादा एनर्जी 3p का, 3p ज्यादा 4s का, 4s ज्यादा 3d का, 3d ज्यादा 4p का, 4p ज्यादा एनर्जी 5s, 5s ज्यादा 4d, 4d ज्यादा 5p, 5p ज्यादा 6s और 6s ज्यादा 4f, 4f ज्यादा 5d, 5d ज्यादा 6p, 6p ज्यादा 7s और 7s ज्यादा 5f, 5f ज्यादा 6d, 6d ज्यादा 7p और 7p से ज्यादा 8s। ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर है। किसके इंक्रीजिंग ऑर्डर है एनर्जी का, कहाँ पे ऑर्बिटल में। तीसरा आपका दोस्त n प्लस n वैल्यू क्या हो गया खत्म। कल खाली क्वेश्चन बनाएंगे। कंफ्यूजन